हेलो दोस्तों, नमस्कार। शेयर मार्केट एनालिसिस विद केजे में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के शेयर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लगातार 3 दिन से इस शेयर में तेजी बनी हुई है। 5%, 7%, 5% ऐसा ऐसा करके टोटल 22% का लोअर टू हायर देखे तो तेजी बनी हुई है। तो ये तेजी क्यों बनी हुई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसे दो प्रोजेक्ट मिला है। ठीक है, एक है गुड़गांव मेट्रो रेल से इसको 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, और दूसरा है कि एक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट मिला 1060 करोड़ का। तो ये दोनों एक रीजन है जिसके कारण इसमें तेजी बनी हुई है। बाकी टेक्निकल क्या कहता है, चार्ट क्या कहता है, चलिए उस चार्ट को देखते हैं और आगे का एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट। ठीक है दोस्तों, हम लोग चार्ट पे आ गए हैं। चलिए आगे डिस्कशन शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि किसी तरह का वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने इसका चार्ट ओपन किया हुआ है। इससे पहले एक बार ब्रॉडर व्यू के लिए हम लोग वीकली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर वीकली का टाइम फ्रेम देखें तो ये शेयर एक समय पे 1200 के आसपास चलता था। ठीक है, और वो लो बनाया 200 के आसपास, यानी कि 80% के अप्रोक्स ये शेयर गिर चुका है। और यहाँ से ये फिर से कब 2023 जून 2023 से ये लगातार कंसोलिडेशन फेज में है। ये यहाँ से अगर देखा जाए तो लगातार यहाँ से कंसोलिडेशन फेज में है, और इस ट्रेंड लाइन को जहाँ जहाँ से इसने लो बनाया है वहां से ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आगे कंसोलिडेट करते हुए ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर चार्ट में देखो तो देखिए, एक एक अप ट्रेंड ऐसे यहाँ से लगाया, एक लो लगा के फिर इसने कंसोलिडेशन किया और फिर एक हाई लगाया है, और फिर एक कंसोलिडेशन किया, फिर एक हाई लगाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक हाई लगाया, फिर से एक रिटेस्ट किया, फिर एक हाई लगाया, फिर से एक रिटेस्ट किया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक रिटेस्ट किया, फिर एक हाई लगा रहा है। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और ये लगभग 2 साल से ज्यादा हो गया, 2 साल का एक कंसोलिडेशन फेज पूरा कर रहा है, जिसमें कि प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज दोनों करेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो आगे अब इस सिनारियो जिस तरह से इस ट्रेंड लाइन को हम लोग देख पा रहे हैं, जिस तरह से ट्रेंड लाइन को हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये अब ट्रेंड में जाने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं कि ये कैसे इसका मूवमेंट आगे जा सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे आ गए। अभी देखिए डेली के टाइम फ्रेम पर देखें तो ये लगातार ये देखिए इस सपोर्ट को लगातार टच कर रहा था और रिटेस्ट कर रहा था, कभी इसको ब्रेक नहीं कर पाया, और लगातार इसने इस इस सपोर्ट लाइन को सपोर्ट लेकर के और ब्रेकआउट दिया है। अगर ब्रेकआउट देखा जाए दोस्तों, तो ये यहाँ पे जस्ट ये 3 दिन के तेजी के बाद यहाँ पे डायरेक्ट इसने रेजिस्टेंस पे रुका हुआ है। अगर इसके ऊपर के एक और रेजिस्टेंस देखें तो देखिए, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ये भी है। ठीक है, छोटा सा रेजिस्टेंस 580-84 का। ठीक है, और इसके बाद आगे देखें तो फिर रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस ऊपर के साइड में है, ये देखिए। इसके बाद 700 का रेजिस्टेंस है। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि ये शेयर 2 दिन 4 दिन में 700 को टच कर जाएगा या 600 को टच कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मूवमेंट देखिए, एक तो ये शेयर यहाँ से अप ट्रेंड में गया है। अगर ये शेयर ऐसे गिर करके ऐसे गिरते हुए यहाँ से नीचे आ गया, तो इसे लेकर के बाहर। ठीक है, फिर इसमें बने रहने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा है कि ये यहाँ से फिर से एक इस तरह से रिटेस्ट करके और फिर यहाँ से ऐसे करके एक ब्रेकआउट देते। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट ऊपर तक जा सकता है। तीसरा है कि हो सकता है कि ये जिस तरह से 3 दिन से ट्रेंड चल रहा है, उस तरह से फिर से डायरेक्ट 580-90 को टच करे और इसको ऐसे ब्रेकआउट दे दे, या फिर ये इस तरह से ब्रेकआउट।
या फिर इस तरह से आगे बढ़े और एक फिर यहाँ से रिटेस्ट करे और रिटेस्ट करके फिर से अपना अगला मूव इस तरह से जाए। तो ठीक है दोस्तों, चार्ट में जो सिनारियो बन रहा था वो तो मैंने बताया। अभी हम लोग देखते हैं कि इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर देखा जाए दोस्तों, तो देखिए 3 दिन का जो मूव आया है, मूव में वॉल्यूम देखिए बहुत शानदार वॉल्यूम है। ठीक है, इससे पहले अगर देखा जाए तो ऐसा वॉल्यूम हमको लगता है पास्ट में आया ही नहीं है। एक वॉल्यूम यहाँ पे आया था, ठीक है, और छोटे मोटे वॉल्यूम एक बार दो बार ऐसे ऐसे आए हैं। लेकिन लगातार 3 दिन इतना शानदार वॉल्यूम, ये इस शेयर का के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अगर आरएसआई देखे तो आरएसआई 75 है, यानी कि बुलिश जोन में है। और अगर वीकली में हम लोग देखें तो वीकली में देखिए आरएसआई 63, यानी कि 50 से आगे, अगर वीकली में 50 से क्रॉस करके ऊपर जा रहा हो अगर आरएसआई, तो उसको हम लोग बुलिश जोन समझेंगे। तो आरएसआई भी एक तरह से, अगर इसका ट्रेंड लाइन देखें तो देखिए ट्रेंड लाइन में भी ये एक तरह से आरएसआई का ब्रेकआउट कर चुका है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने सारे सिनारियों पे जो चार्ट कह रहा है इसमें किस तरह का सिचुएशन बन सकता है, क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, मैंने सारा चीजों पे डिस्कस किया। बस ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज से बनाया है, किसी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही करें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।